मेरा नाम आरती है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और मेरे पिता काम के कारण देश से बाहर रहते थे। घर पर सिर्फ मम्मी और मैं रहती थी। पापा को 1 साल में छुट्टी 1 महीने की मिलती थी। वो घर आ जाते थे। पापा के आने पर हम बहुत मज़े करते थे। 1 महीने की मौज-मस्ती के बाद पापा वापस से अपने काम के लिए चले जाते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। पापा अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे जिसके चलते हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, मगर वो कहते हैं ना, इंसान आज के टाइम में अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वो दूसरों का सुख देखकर होता है। हमारे साथ भी यही हुआ था। ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई और हमारी सारी खुशियाँ छीन सी गई। पापा घर पर नहीं होते थे तो घर और बाहर का सारा काम मम्मी को ही करना पड़ता था। पापा के कुछ खास दोस्त अक्सर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ में कभी कभी हमारे घर आ जाया करते थे। उसी दिन हमारे घर में खूब चहल पहल होती और मेरा भी दिल लग जाता था। पापा के एक दोस्त जो बहुत खास थे, उनका नाम सुरेश था। अगर कोई काम ऐसा होता जो मम्मी ना कर पाती तो सौरभ अंकल हमारी मदद कर दिया करते थे। पापा के सभी दोस्त बहुत ही अच्छे थे और सब मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे और सौरभ अंकल का हमारे घर आना जाना ज़्यादा होने लगा और अब मुझे इनका इतना हमारे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत उलझन सी होती थी। मैंने काफ़ी बार मम्मी से इस बारे में बात भी की थी। मुझे सौरभ अंकल का इतना हमारे घर आना बिल्कुल नहीं पसंद। इनको बोलो कि वो हमारे घर इतना ना आए। चाहती तो मैं ये बात पापा को भी बता सकती, लेकिन मैं उनको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। और ये बात इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों को मजाक में टाल देती और वो हमारे घर हर एक दिन कोई ना कोई बहाने से आ ही जाते थे। मम्मी इनके साथ बैठकर खूब हंस हंस कर बातें करती रहती, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। मुझे मम्मी से भी बहुत मोहब्बत थी। अगर मैं पापा को बता देती तो पापा पता नहीं मम्मी के साथ क्या करते। इसी डर से मैं सोच रही थी कि मैं बिना कोई बात ज़्यादा बढ़ाए इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए मैं थोड़ा नज़रअंदाज कर देती और अपनी पढ़ाई में लग जाती, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले थे और दिन रात अपनी पढ़ाई में ही मैं लगी रहती थी। कुछ दिन बाद मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था। मैं बहुत खुश थी और दूसरी वजह खुश होने की ये थी कि पापा की छुट्टी का वक्त भी आ गया था। लेकिन 2-3 दिन बाद पता चला कि पापा को अचानक बहुत ही ज़रूरी काम आ पड़ा है, इसलिए वो शायद इस बार छुट्टी आने में लेट हो जाएंगे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे पापा से मिले 1 साल हो गया था। और कुछ दिन बाद मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग भी थी, तो मम्मी मेरे स्कूल में आई, लेकिन मम्मी अकेली नहीं थी। कुछ दूर से देखकर पता लग रहा था कि मम्मी के साथ कोई व्यक्ति भी है। मुझे लगा वो पापा होंगे। इन दोनों ने मिलकर मुझे सरप्राइज देने के लिए सोचा होगा, लेकिन थोड़ी पास जाकर पता चला कि वो तो सौरभ अंकल थे। उन्हें देखते ही मेरे जिस्म में आग लग गई और मैं वापस स्कूल के अंदर चली गई और घर आकर बहुत देर तक पापा को याद करके मैं रोती रही। और कुछ देर बाद मम्मी और सौरभ अंकल घर आ गए, मगर मैंने इनसे कोई बात नहीं की। मम्मी ने बहुत बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। और जब भी मेरे पापा से बात होती तो मैं उन्हें घर आने के लिए बोलती और वो मुझे बोलते कि थोड़ा काम है और बाकी है। अब की बार जब घर आऊँगा तो अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे पता था कि वो ये सब मेरा दिल रखने और मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैं पापा से बात करती तो मेरी मम्मी मेरे पास ही बैठी रहती। मैं चाहकर भी अपने पापा को मम्मी की बात नहीं बता पा रही थी। दूसरी तरफ मम्मी का ज़्यादातर वक्त सौरभ अंकल के साथ ही गुजर रहा था और सारा दिन मम्मी के मुंह पर सौरभ अंकल का नाम ही रहता और वो अक्सर उनसे फ़ोन पर भी बातें करती रहती थी। मैंने मम्मी को 2-3 बार रोका, मगर वो नहीं मानी और उसके बाद मैं चुप हो गई। खैर 4 दिन के बाद मेरा जन्मदिन था, लेकिन पापा नहीं आ रहे थे।
मुझे इस बात का बहुत दुख था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ना वो मेरे रिजल्ट आने पर थे और ना ही मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे साथ थे। मैंने अपनी मम्मी से बोल दिया था कि अगर सौरभ अंकल पार्टी में आए तो मैं केक नहीं काटूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और जब शाम को मेहमान के सामने आए तो सौरभ अंकल पहले से ही सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे की हंसी से लग रहा था कि जैसे मम्मी ने उनको ये बात बता दी हो कि मैं उनको पार्टी में नहीं देखना चाहती थी। मेहमानों के सामने अब कुछ कर भी तो नहीं सकती, इसलिए मैंने चुपचाप केक काटा और अपने कमरे में भाग गई। कमरे का गेट बंद कर लिया, मगर मेरे पीछे पीछे मम्मी और सौरभ अंकल भी आ गए और मुझे गेट खोलना पड़ा। मुझे रोता देखते ही सौरभ अंकल ने बोला, बेटा शायद हमसे नाराज हो। हमसे क्या गलती हुई है, कुछ हमें भी बताओ। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बोला, मगर इन दोनों के बार बार पूछने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कमरे में आ गई। फिर मैं उन दोनों को मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा और वो दोनों चुपचाप कमरे से चले गए। और फिर से मैं पापा को याद करके रोने लगी। आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी और कुछ घंटों बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मैंने अपने कमरे का गेट खोला और दबे पांव किचन की ओर चली गई। प्लेट में खाना लिया और अपने कमरे की तरफ आने लगी कि इतने में मुझे मम्मी और सौरभ अंकल की कुछ आवाज़ आई, जो बाहर वाले कमरे में ही बैठे थे। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब सारे मेहमान चले गए तो ये अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या बात कर रहे हैं। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हो गई और आखिर ये बात क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। सौरभ अंकल मम्मी के पास ही बैठे और बोल रहे थे कि आज तुम काली साड़ी में कमाली लग रही थी। सभी की नज़रें सिर्फ तुम पर ही टिकी हुई थी और मैं चाहकर भी किसी को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं खुद तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। काला रंग तुम पे बहुत ज़्यादा लगता है। सौरभ की ये बातें सुनकर तो मुझे गुस्सा आता था कि किस तरह बेशर्मी से अपने दोस्त की पत्नी के साथ इतनी घटिया बातें कर रहा है, लेकिन मेरी मम्मी भी तो इनकी ये घटिया बातें सुनकर मुस्कुरा रही हैं। मैंने जब इनकी सारी बातें सुन ली तो मुझे मेरे पापा पर बहुत तरस आया, क्योंकि वो मम्मी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और मम्मी उनके साथ ये सब धोखा कर रही थी। ये सोचकर मेरी आंखें भर आई और मैंने खाने की प्लेट जोर से ज़मीन में दे दी और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। जब मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रहूँगी और सारी बात पापा को बता दूँगी, लेकिन इतने में मम्मी भी मेरे कमरे में आई, क्योंकि उनको तो मेरी प्लेट पटकने से पता चल गया था कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। मम्मी ने आकर मुझे गले लगा लिया और सौरभ को वहाँ से भेज दिया और मुझसे बोली कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर ना जाने क्यों मुझे इनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उस दिन के बाद मुझे सौरभ घर पर नहीं दिखा और मुझे जो मेरी मम्मी है, मम्मी पर विश्वास हो गया। मैंने पापा से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अब जब सब सही हो गया था तो पापा को बताकर ही क्या फ़ायदा था, क्योंकि मैं पापा को फालतू की टेंशन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पापा जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे लिए ही तो कर रहे हैं और मम्मी उनको धोखा दे रही थी। लेकिन अब जब मम्मी पर विश्वास हो गया तो मैंने पापा से कुछ नहीं कहा, ना आगे से ये सब करने के लिए मना कर दिया। तो मैंने ये राज ही राज रख लिया। लेकिन मैं अभी भी मम्मी से अच्छी तरह से बात नहीं कर रही। फिर मम्मी के बार बार मनाने और काफ़ी दिन तक सौरभ अंकल के घर ना आने से मैं मान गई और उन्होंने एक बार फिर से बोला कि वो अब कभी भी सौरभ अंकल से बात नहीं करेंगी।